वही बता रहे थे कि मतलब छोटे छोटे सर्पों के रूप में एक ही कलर के, एक ही सर्प जाति के कई सर्प यहाँ निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना दिव्य स्थान है। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे माता का स्थान बना हुआ है। आप दर्शन करिए उस रास्ते का जहाँ से लोग माँ का परिक्रमा करते। ग्राम का नाम पड़ा चतुष्पाण ग्राम। क्या पड़ा? चतुष्पाण। बिगड़ते बिगड़ते 4 पान हुआ। इनकी महिमा अगर जो सच्चे मन से इनको पूछता है, नियत सही रख करके पूछता है, तो उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। एक ऐसा गांव जहां चना और गन्ने की खेती करना सख्त मना है। यहाँ के लोग चना और गन्ने की खेती नहीं करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है और संपूर्ण भारत सहित अन्य देशों में ही माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। हम भी आज एक ऐसे स्थान पे आए हैं जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगने के लिए माता का दर्शन करने आते हैं। गोरखपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे डंवरपाड़ चौराहा है, जहाँ से उत्तर दिशा की ओर 4 पानी गांव मौजूद है और इसी गांव में माँ भगवती का एक मंदिर है। माँ भगवती कहें या चतुर्भुजी माता कहें या कोल्हट देवी के नाम से प्रसिद्ध माता का मंदिर हमारे सामने आप देख सकते हैं। माता का बहुत लंबा इतिहास है। मंदिर की स्थापना यहाँ कब हुई, कब से पूजा किया जा रहा है, कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं इस स्थान को बने हुए। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। माता मंदिर में नहीं रहना चाहती, ऐसा लोग कहते हैं। कई बार मंदिर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन माँ सपने में आकर के मंदिर को न बनने का आदेश देकर गई। इस वजह से मंदिर का निर्माण यहाँ कभी नहीं हुआ। माँ खुले में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आप माँ भगवती का स्थान देख सकते हैं। आइए आपको करीब से माता के दर्शन कराते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है। हम लोग दोपहर में यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं का काफ़ी हुजूम देखने को मिलता है। आप माता का दर्शन करिए हमारे चैनल के माध्यम से। देवी साक्षात यहाँ 24 घंटे विराजमान रहती हैं और इस संपूर्ण गाँव की रक्षा करती हैं। इस पूरे क्षेत्र में कहीं चना या गन्ने की खेती नहीं की जाती है। और भी लोगों से बात करेंगे और माता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ महाराज जी मौजूद हैं। आइए माता जी के बारे में भी जानने की कुछ कोशिश करते हैं। महाराज जी, माता जी के बारे में कुछ बताइए। जैसे पूर्वजों ने बताया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। माता जी की ये जानकारी है कि बहुत दिनों से इनका वो है। यहाँ एक कोल्हट है। यहाँ पहले कोल वंश के राजा हुआ करते थे। ठीक है। एक बार राजा को ब्राह्मण यहाँ रखे गए थे, राजा ने रखवाया और ब्राह्मण यहाँ पूजा पाठ करते थे। वह ब्राह्मण की शिकायत अन्य जगह गई। राजा एक बार आए, पहले गांव के बारे में बता देते हैं। राजा एक बार आए उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने कि क्या है, कैसा है। राजा वहाँ आए, वहाँ हाथी से उतरे और यहाँ ब्राह्मण तपस्यारत था। राजा ने वहाँ से प्रणाम किया। ब्राह्मण ने तपस्या में लीन था। जिस माता का पुजारी था वो पूजा में लीन था। वो देख नहीं सकता था, आशीर्वाद नहीं दे सकता था। लेकिन माता जी की कृपा हुई तो उसके 2 हाथ और निकल गए और ऐसे उठा करके वो आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मण के 2 हाथ निकल गया तो राजा बैठ गया, वहाँ इंतज़ार किया। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि राजा जो है सामने खड़े हैं। राजा क्या होता है? राजा विष्णु का रूप होता है। ब्राह्मण ने सोचा कि राजा को हमने आशीर्वाद दिया नहीं, राजा ने हमको प्रणाम किया होगा। तो राजा ने बताया महाराज जी को, नहीं, आपका आशीर्वाद मिल गया। तो जब उसने ध्यान किया तो देखा कि देवी की कृपा से उसके 2 हाथ और निकल गए। इस वजह से इस ग्राम का नाम पड़ा चतुष्पाण ग्राम। क्या पड़ा? चतुष्पाण। बिगड़ते बिगड़ते 4 पान हुआ। अब लोग भोजपुरी में कहते हैं 4 पानी है, 4 पानी है। ठीक, इस तरह से इस गांव का नाम 4 पानी 4 पानी पड़ा कागज में, लेकिन 4 पान है। जैसे 4 पान कोल्हट, 4 पान सुगंधा, 4 पान नगवा, 7 टोला ही है। ठीक है। ये तो ऐसे गांव का हुआ। उसके बाद माता जी के बारे में लोग बताते हैं कि एक ही घर के 7 लोग थी, कन्या थी। हमारे इस गांव में चना बोया जाता था, गन्ना बोया जाता था। तो उस समय इन लोगों ने चना का साग खोटने के लिए गई थी। अंग्रेज़ों का ज़माना था। अंग्रेज़ों के सिपाही घूम रहे थे। इन लोगों के मन में कुविचार आया और इनके पीछे पड़ गए। ये लोग भागने लगे।
भागने लगे तो भागते भागते जब वहाँ से भागी तो यही जगह है, यहाँ आई और इन्होंने देखा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, तो इन्होंने धरती माता से प्रार्थना किया कि हे माता, अगर आपके अंदर सत्य हो तो आप हमको जगह दीजिए, आपके अंदर हम समाहित हो जाए। तो माता ने उनका सुना और माता ने धरती, जैसे जानकी जी को देखा होगा आपने, वैसे ही माता जी ने जगह दिया और वो सातों लोग उसी में अंदर चली गए। अब इनके परिवार वालों ने खोजा ढूंढा, रात तक ढूंढे, नहीं मिली। जब ये जा कर के अपने घर सोए, 3 लोगों को सपना दिखाई कि हम लोग इस जगह हैं और अगर आपको न विश्वास हो तो आप लोग आकर के देखिए। तो जब उनके घर वाले सवेरे आए तो क्या देखे, इनका बाल दिखाई दे रहा था थोड़े थोड़े सातों जगह। तब से वहाँ से ये लोग पूजने लगे और ये माता जी का स्थान हो गया। ये इनकी हिस्ट्री है। और मंदिर क्यों नहीं महाराज यहाँ बनता है? मंदिर ये खुले में रहना चाहते हैं, खुले में रहना चाहते हैं और मंदिर का कई बार कोशिश किया गया, लेकिन मंदिर में रहना नहीं चाहते, नहीं स्वच्छ रूप से रहना चाहते हैं। मंदिर में आएंगे बंध जाएंगे, इसलिए यह मंदिर नहीं चाहते। शक्तिपीठ भी है ये? शक्तिपीठ, ठीक है। तो माता की कहानी आप लोगों ने सुन लिया। ये बेहद ही दिव्य स्थान है और शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। संयोग से इस गांव के प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। प्रधान जी, बहुत दूर दूर श्रद्धालु यहाँ माता को पूजने के लिए आते हैं, तो इनकी महिमा के बारे में कुछ बताइए। इनकी महिमा, अगर जो सच्चे मन से इनको पूछता है, नियत सही रख करके पूछता है, तो उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और एक बात और है, यहाँ ब्राह्मण ही पूजा करते हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरा कोई अगर अन्य बिरादरी का इनको अगर छू दिया तो विघ्न बाधा पैदा हो जाएगा। अच्छा, केवल ब्राह्मणों का ही यहाँ उनको कपूर जलाना हो या अगरबत्ती दिखाना हो, वो लोग आते हैं, किसी ब्राह्मण को दे देते हैं, वो लोग पूजा कर चला। अच्छा, ऐसा भी होता है अगर पूजा किसी तरह से अशुद्ध रूप से की जाती है तो लोग कहते हैं सांप अधिकतर नजर आते हैं। सर पर घेर लेते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ के ब्राह्मण लोग आके पूजा करते हैं, मनौती मनाते हैं, तब वो जा पाते। कोई आएगा अगर अशुद्ध होकर आता है, मान लीजिए रास्ते में बाथरूम कर लिया है, पानी नहीं वो कर रहा है शरीर पे, तो फिर रूप से दिखा देती है अपनी शक्ति, तुरंत अपनी शक्ति। हाँ, एक बार क्या हुआ है, गांव के पंडित जी, नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो यहाँ आए थे कथा करने के लिए और उन्हीं के साथ उनके जजमान आए थे, तो वो कढ़ाई चढ़ाने के लिए। तो यहाँ शुद्ध देसी घी में पहले इनके लिए चढ़ता है पूड़ी, ठीक। वो घी भूल गई थी अपने घर। इन्होंने पंडित जी से पूछा कि जो रिफाइन लाए हैं उसमें पूड़ी निकाल करके माता जी को चढ़ा दें। पंडित जी ने कहा हाँ चढ़ा दीजिए। उन्होंने रिफाइन से घी पूड़ी निकाली और माता जी को चढ़ा दिया। बहुत लोग थे वहाँ। उसके बाद यहाँ कहीं मधुमक्खी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मधुमक्खी आ गई और सिर्फ पंडित जी को और जिन्होंने चढ़ाया था उन्हीं को मारे, बाकी किसी को नहीं, बाकी किसी को नहीं। वो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। अच्छा, इतना हो गया और बाकी किसी को मारे नहीं। ये इनकी शक्ति है। कितने साल पहले की घटना होगी? ये लगभग 5 साल 7 साल पर, जल्दी की बात है। हाँ, अभी कोई गलती कर देता है तो अपना रूप दिखा देती हैं। मतलब जागता स्थान है, बिल्कुल जागता स्थान है। जी बताइए आप। वही बता रहे थे कि मतलब छोटे छोटे सर्पों के रूप में एक ही कलर के, एक ही सर्प जाति के कई सर्प यहाँ निकल जाते हैं अगर किसी से कोई गलती हुई। जी, आइए आपको माता का चारों तरफ से दर्शन कराते हैं। और जो भी श्रद्धालु आते हैं माँ की परिक्रमा जरूर करते हैं, तो ये वो रास्ता है जिधर से लोग माँ की परिक्रमा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना दिव्य स्थान है। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे माता का स्थान बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि आप अगर सच्चे दिल से माता से कुछ भी मांग लेते हैं तो वो 101% वो मन्नत आपकी पूरी होती है, बशर्ते वो मन्नत आपकी सही होनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी का हानि करने के लिए न हो। आप दर्शन करिए उस रास्ते का जहां से लोग माँ का परिक्रमा करते हैं, माँ चतुर्भुजी का परिक्रमा करते हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम दिव्य स्थान, कितनी चुनरियाँ चढ़ी हुई हैं, ये जितने घंटियाँ आप देख रहे हैं ये उन सभी भक्तों ने यहाँ लगाए हैं जिनकी मन्नतें माँ ने पूरी की हैं। तो इस नवरात्रि आप भी माँ भगवती का दर्शन करने जरूर आइए। एक बार फिर आपको बता दें कि गोरखपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डंवरपाट चौराहा, वाराणसी रूट पे डंवरपाट चौराहे से उत्तर दिशा की ओर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे
चार पानी का कुल्हट टोला है जहां मां भगवती का यह दिव्य स्थान है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस गांव में गन्ना और चना बोना परहेज है। अगर कोई बो देता है तो उसके साथ उसका विनाश होना भी शुरू हो जाता है। इस वजह से अब तक इतिहास रहा है कि उस घटना के बाद जब से ये 7 बहनें चने के साग के लिए खेत में गई थी, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ के कुछ सिपाही वहाँ मौजूद थे और उन लोगों के साथ कुछ बदतमीज़ी की या कुछ गलत नीयत से उनके पीछे पड़ गए, जहाँ से वो लोग अपनी आबरू बचाते बचाते यहाँ आई और यहीं ज़मीन में समाहित हो गई। और उसके बाद से ही माता का यहाँ पूजा करना शुरू हो गया। कब से इनकी पूजा हो रही है इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन 100 वर्षों से भी वो समय अधिक हो गया जब से माता की यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। तो इस नवरात्रि आप भी इस स्थान पे जरूर आएं और माता का दर्शन जरूर करें। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।